जा रही हूँ अंडरस्टैंडिंग एंड इंडिविजुअल डिफरेंस का। आज मैं पार्ट थर्ड पढ़ाऊँगी, जिसमें आपको मैं सृजनात्मक क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको हर एक पॉइंट समझाऊंगी। तो हमारा यह है कि सृजनात्मक क्या है, पॉइंट है आज का हमारा कि सृजनात्मक क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, प्रक्रियाएं इत्यादि के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहला है, सृजनात्मक जो होता है वो नई जानकारियों को देता है, व्यावसायिक उन्नति के ज्ञान के प्रयोग में आता है, देश के भविष्य और सृजनशील व्यक्तियों पर निर्भर होता भी है या उन पर निर्भर होता है कि वो कैसे कार्य करेंगे आगे चलकर। इनसे हमें जानकारियाँ मिलती हैं, व्यवसाय में भी हेल्प मिलती है और देश के भविष्य और सृजनशील व्यक्तियों पर भी इस पर काफ़ी असर देखा जाता है और उन पर असर भी पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे प्रक्रिया है हम किस तरह तौर तरीके से करते हैं। हमारे तौर तरीके अलग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन प्रक्रिया सबकी एक ही जैसी होती है। जैसे होता है, पहले तो हम तैयारी करते हैं, जिसे प्रिपरेशन कहते हैं आप लोग, या फिर उद्भवन यानी इंक्यूबेशन, फिर उसके बाद आता है प्रकाश यानी इल्यूमिनेशन, फिर उसके बाद आता है पड़ताल वेरिफिकेशन। तो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है ट्रांसलेट करके। तो ये थी हमारी प्रक्रिया जिसके थ्रू हम अपना व्यवसाय या फिर कोई भी नॉलेज प्राप्त करते हैं या अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो इन सब पॉइंट्स के या स्टेप्स के अकॉर्डिंग में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा सृजनात्मक वृद्धि यानी सृजनात्मकता वृद्धि क्या होती है। तो वृद्धि में है हमारा पहले तो विचारों की स्वतंत्रता होनी भी चाहिए। फ्रीडम ऑफ द थॉट्स यानी आपको अपने विचारों को खुल के सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी के दबाव में रहकर आप कोई भी कार्य। फिर आता है हमारा लचीले व मौलिक चिंतन को प्रोत्साहित करना। लचीले मतलब अगर कोई भी आपके ब्रदर सिस्टर या फिर एल्डर ब्रदर सिस्टर कोई भी किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करो, उनके प्रोत्साहन को बढ़ाओ, एनकरेज करो, जिसे आप कहते हैं एनकरेज करना। फ्लेक्सिबल एंड ओरिजिनल थिंकिंग, उनके थ्रू ओरिजिनल थिंकिंग रखिए, ये नहीं कि उन्हें कार्य नहीं करने देना है। उनको फुल सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपने बिजनेस में अपने किसी भी क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें, अपने काम को अच्छे से कर सकें। फिर आता है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। हम वैज्ञानिक दृष्टि से किस तरह से विकसित करता है, इन सब चीज़ों में भी हमारे सृजनात्मक का बहुत अहम भूमिका है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एनकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। उसके बाद आता है हमारा कि डर और झिझक को दूर करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे डर और झिझक को दूर करता है। रिमूवल ऑफ फियर एंड हेजिटेशन, हमारे हेजिटेशन और फियर को जड़ से निकालता है सृजनात्मकता। आप बाहर जाएंगे, व्यवसाय करेंगे, नई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, बड़े बड़े क्षेत्रों में आप कुछ कार्य करेंगे तो आपके अंदर जितने भी डर और झिझक है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है हमारा उचित पाठ्यक्रम। अगर सही शिक्षा आपके पास अवेलेबल होगी तभी आप सही कार्य कर पाएंगे, जिसे आप इंग्लिश में प्रॉपर करिकुलम कहते हैं। फिर आता है हमारा बहुविध का विकास है डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। हमारे कार्य में डेवलपमेंट होनी चाहिए जिसमें डाइवर्जेंट की थिंकिंग तुरंत होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसको पूर्ण रूप से करें, ये नहीं कि उस कार्य को करते करते आप सोच में ही पड़ जाएं। उस कार्य को तुरंत करके ख़त्म करें और नेक्स्ट स्टेप पर आप तुरंत कार्य करना शुरू करें। तो ये था हमारा सृजनात्मक वृद्धि क्या है। सृजनात्मक वृद्धि के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। प्रक्रिया है, इसमें सृजनात्मक वृद्धि है, सारी चीज़ें बता दी हैं पॉइंट टू पॉइंट। और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आगे मैं आपके लिए इससे ही रिलेटेड और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जिसमें इनको और बढ़ा चढ़ाकर आप अपने एग्ज़ाम में पुट कर सकेंगे, अपने थॉट्स में लिख सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो आप पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करो और कमेंट करो कि कैसे लिया आपको वीडियो। और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
सो थैंक्स।